बहुत स्वागत है गुरु जी, आए बहुत स्वागत है गुरु जी, मोस्ट वेलकम गुरु जी। मोस्ट वेलकम गुरु जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, क्लियर है। क्लियर आ रही गुरु जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे आप एक पोस्टर देख पा रहे हैं, तैयारी जीत की। साथियों, दुनिया में हर इंसान जीतना चाहता है, लेकिन जीतता वही है जिसकी तैयारी है। और काफी सारे लोग आज पहली बार हमारे साथ इस सेशन में आए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे इस परिवार में शुरुआत की है। काफी सारे हमारे पुराने साथी हैं, काफी सारे नए लोग हैं। सभी का मैं दिल से थैंक्स पे करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से इस पैनल के ऊपर आज मेरा स्वागत किया, वेलकम किया, ताली बजा के। मैं धन्यवाद देना तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप बस अपना साथ बनाए रखना। मैं ऊपर वाले से जरूर दुआ करूंगा कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में यह दिन आएगा जब आप यहाँ पर बैठे होंगे और आपकी टीम आपके लिए ताली बजा रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच। या आप लोगों ने मुझे मौका दिया आपके बीच में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कुछ डिस्कस करने का, कुछ बात करने का। और साथियों, जैसा आप जानते हैं कि आज हम एसलीपीएस वेलनेस के बैनर तले आप सबसे बात करने वाले हैं, आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम और आप फास्ट ग्रोथ अपने सिस्टम के अंदर कर पाए, कौन सी ऐसी तैयारी है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो साथियों, आगे मैं ज़रूर आपको लेके चलना चाहूँगा। टाइम हमारा हो चुका है, बाकी जो लोग आ रहे हैं वो आ जाएंगे अगले 10 मिनट में। तो साथियों, जब भी इस बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? आ रही होगी, आ रही। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अगर अंदर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे एक ऐसा रैंक है जिसका नाम है डायमंड्स। ये हमारी कंपनी के अंदर 10वां रैंक है। साथ ही इस बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति आता है और हम उससे पूछते हैं कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, तो लोग बोलते हैं कि सर इस बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छा लगा, उससे तो मैं जुड़ गया, लेकिन करना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में मेरी जिंदगी बढ़िया हो सकती है। तो सवाल ये आता है कि बढ़िया जिंदगी होती क्या है? क्या है बढ़िया जिंदगी? किसको मानते हैं हम बढ़िया जिंदगी? हर इंसान के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल, एक कॉमन बढ़िया जिंदगी की परिभाषा क्या हो सकती है? सवाल ये है कि डायमंड शिप क्यों लेनी है, कि डायमंड शिप का लेवल क्या है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डायमंड शिप ही एक बढ़िया जिंदगी दे सकता है। कैसे, वो मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ। एक आम इंसान को क्या उम्मीद होती है, क्या चाहत होती है? एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत हम किसको मानते हैं? एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत इस बात को मानते हैं कि हमारे सिर के ऊपर छत हो, खाने के लिए अच्छा खाना हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन हो, मदद करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए पैसे हो। सबसे पहली शुरुआत होती है कि हमारी पॉकेट में पैसा है कि नहीं। एक अच्छी जिंदगी जो व्यक्ति जीता है उसकी पॉकेट में पैसा होता है, ज्यादातर लोगों के पास में पैसा नहीं होता। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरु जी। तो जिंदगी हमारी अच्छी कैसी मानी जाए, किसको माना जाए? तो मुझे ऐसा लगता है आपको भी समझ में आएगा कि एक अच्छी जिंदगी वो जिंदगी होती है जहाँ पे हमारे पास में पैसा हो, बैंक अकाउंट में भी पैसा हो। ऐसा ना हो कि एक भाई साहब बैंक में गए और उन्होंने स्लिप भर के दी, बैंक मैनेजर ने बोला पैसे नहीं है, पकड़ो इसको और जाओ। बोला कैसी बैंक बना रखी है, इसमें पैसे तक नहीं है। बैंक मैनेजर को बोला इधर आओ, एक लगाया, उसके बोला भाई साहब बैंक में तो पैसे हैं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है। वैसा भी ना हो
तो अकाउंट में पैसे हों, बच्चों के लिए अगर अच्छी एजुकेशन की बात आए तो सोचना ना पड़े, घूमने की बात आए तो कम से कम हमारे पास खुद की कार हो, घूमने की बात आ जाए तो कहीं भी बच्चों को लेके देश विदेश की यात्रा करा सके, इलाज की बात आए तो अपने माँ बाप को एक अच्छा इलाज करा सके। एक अच्छी जिंदगी वो जिंदगी है जिसमें हमें अपने और अपने परिवार को खुश रखने में जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को हम फेस कर पाए, उन दिक्कतों के सामने हमें दिक्कत ना हो, उसको हम बोल सकते हैं एक अच्छी जिंदगी। और साथियों मैं कहना चाहता हूँ एक अच्छी जिंदगी की कल्पना हम कर सकते हैं। डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पहुंचते पहुंचते एक अच्छी जिंदगी हो जाती है, लाखों रुपए महीने की इनकम इंसान के अकाउंट में, हर हफ्ते वीकली 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। एक हफ्ते का पैसा व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है एज ए डायमंड लेवल पे, दूसरे हफ्ते का चेक फिर आ जाता है और वो हफ्ते के हफ्ते चेक से अपने खर्चे, अपनी जिम्मेदारियों को मैनेज करते हुए व्यक्ति अपने आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है तो लेवल का लाखों रुपए का पैसा फिर से इकट्ठा आ जाता है। जैसे डायमंड के बाद ब्लू डायमंड का 22 लाख रुपए फिर से इकट्ठा आ जाता है, फिर ब्लैक डायमंड का जो हमारे महागुरु जी का 35 लाख रुपए आया वो आ जाता है, फिर उसके बाद आपका रॉयल डायमंड का 60,50,000 का चेक फिर आ जाता है। तो लगातार लेवल पे जो पैसा इकट्ठा आता है वो अलग है, लेकिन हमें हर हफ्ते पैसा आता है। तो डायमंड लेवल पे एक ऐसी इनकम आ जाती है जो हमारे बैंक बैलेंस को, हमारी डेली पॉकेट को कंप्लीट करती है, हमारी हेल्प करती है, हमारी फैमिली के लिए, हमारी और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि डायमंड शिप पे ये सारी चीजें मिल सकती हैं, तो ये डायमंड शिप हमें पानी है तो करना क्या पड़ेगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, जब मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी थी तो यही सोचा था कि एक बढ़िया जिंदगी जिएंगे, लेकिन नौकरी लगने के बाद हमें पता चला है कि बढ़िया जिंदगी जीने के लिए थोड़ा इनकम थोड़ा ज्यादा चाहिए। 10, 20, 50,000 में सिर्फ आप बढ़िया जिंदगी नहीं जी सकते, जिंदगी को काटते हैं, बढ़िया जिंदगी नहीं जी सकते। बढ़िया जिंदगी वो जिंदगी होती है जहां पर हमारे साथ में लोग कितने खुश हैं। एक भाई साहब को मैं प्लान दिखा रहा था, वो भी टीचर थे, मैंने उनको प्लान दिखाया, बोले भाई साहब मैं संतुष्ट हूँ, मैं बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे पास 60-70 हजार रुपए सैलरी आ रही है। अंदर उनकी मैडम रोटी बना रही थी, निकल के आई, कभी हमसे पूछा कि बढ़िया जिंदगी क्या होती है, बस अपनी मन से बोल रहे हो बढ़िया जिंदगी। जब भाई साहब समझा रहे हैं कि अच्छा बिजनेस है तो कर क्यों नहीं रहे हो, मैंने गलती से ये पूछ लिया, भाई साहब कब मैडम के लिए आपने 5,000 10,000 की साड़ी खरीदी अपनी तरफ से, जब तक उन्होंने बोला नहीं। बोले कभी नहीं खरीदी। बोले यही बढ़िया जिंदगी है क्या, यही बढ़िया जिंदगी है कि हम अपनों को जब गिफ्ट दे पाए, कुछ ऐसा कर पाए, कुछ ऐसा सोच पाए जिससे हमारे अपने खुश हो पाए, हमारे पास अपने ही खर्चे मेंटेन करने के लिए सारी चीजें नहीं है। तो आगे बढ़ता हूँ कि डायमंड शिप एक ऐसा लेवल है इस बिजनेस के अंदर जिसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें जाननी है। ये सेशन, ये ट्रेनिंग हर वीक होती है और आपको हर वीक अपनी टीम को और खुद को लाना है। और कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ये ट्रेनिंग कब तक लेनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग आपको तब तक लेनी है जब तक आप ये ट्रेनिंग अपनी टीम को देने ना लगे। जिस दिन आपको लगे कि मैं अपनी ट्रेनिंग अपनी टीम में देने लगा हूं और आपके 100 लोग इस ट्रेनिंग में आने लगे हैं, उस दिन आपको ट्रेनिंग लेने की शायद जरूरत ना पड़े, आप ट्रेनिंग देना चालू कर दें। तो जब तक आप ट्रेनिंग देने लायक अपने आप को काबिल ना बनाने, तब तक आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि बोला जाता है एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी, 100%। तो सवाल ये आता है कि डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। डायमंड लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ हम डायमंड हैं, पर उस डायमंड लेवल को प्रूफ करने के लिए हमें अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू प्रूव, अगर आप साबित करना चाहते हैं कि आप एक डायमंड हैं, डायमंड एक लेवल के साथ साथ एक ऐसी काबिलियत है, एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा पद है, एक ऐसी रैंक है जहां पर जाने के बाद वास्तव में एक व्यक्ति एक डायमंड जैसा निखार आ जाता है। उसके अंदर जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, धीरे 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 इस प्रोसेस में वो व्यक्ति निखर के बाहर आ जाता है। गुस्सा होता है तो गुस्सा निकल जाता है, उसके मन में ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या बाहर हो जाती है, झूठ बोलने की आदत होती है तो वो छोड़ देता है, और भी कुछ कमियां होती है। धीरे धीरे एक व्यक्ति जब डायमंड बनता है एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, अपनी आदतों से, अपनी भाषा से, अपनी और बहुत सारी चीजों से। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट करके ही एक व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को साबित कर पाता है और कहीं ना कहीं डायमंड बन पाता है। आप सभी के साथ और प्यार की वजह से अगले 3 महीने
के अंदर मैं आपके बीच में डायमंड बन के आ रहा हूँ, अभी स्टार सफायर हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट जिनके रिजल्ट की वजह से हम यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, हमारे बेहतरीन कंपनी मैनेजमेंट जिसकी वजह से ये हो पा रहा है, और सबसे बड़ा रोल हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर, जिन्होंने अगर मुझे यहाँ मौका नहीं दिया होता, इस प्लेटफॉर्म की गहराई नहीं बताई होती, इसका विजन नहीं दिया होता कि इस बिजनेस के अंदर सर आप कितना बड़ा कर सकते हैं, तो हम भी आज, जैसा आप जानते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होकर घूमते रहते, लेकिन आज अपनी जॉब के साथ में जितना जॉब में पैसा आता है पूरे साल में उससे ज्यादा मेरी इनकम लास्ट मंथ की रही है 9.5 लाख रुपए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ पिछले महीने मैंने यहाँ से कमाया। इस लॉकडाउन के अंदर जहाँ लोग परेशान थे, लॉकडाउन में बिजनेस बंद, नौकरी बंद, पैसे नहीं आ रहे, इस लॉकडाउन के अंदर मैंने यहाँ से 32 लाख रुपए की इनकम कमाई है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा आपको अचीवमेंट दिलवा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे अगर आप जानने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रूल ऑफ माइंड अबाउट ड्रीम। ये बिजनेस आपकी सिर्फ जिम्मेदारी और जरूरतों को पूरा नहीं करता है, ये बिजनेस आपके सपनों को भी पूरा करता है। साथियों अगर आपको ये सपने पूरे जिंदगी में करने हैं, क्योंकि अपनी जरूरत और जिम्मेदारी पूरे करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आज ऑलरेडी आप बहुत सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे जिससे आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। साथियों अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने भी पूरे हों, तो फिर ये बिजनेस आपको आह्वान करता है कि यहाँ से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ड्रीम एक्चुअली क्या है आप देखिए, ड्रीम की एजुकेशन, ड्रीम की परिभाषा यहाँ पे कुछ लिखी हुई है। D फॉर डेडिकेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, A फॉर एजुकेशन, A फॉर एटीट्यूड, M फॉर मोटिवेशन। अब वही व्यक्ति अपने सपने इस बिजनेस के अंदर पूरे कर सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में सपने पूरे हर इंसान करना चाहता है, लेकिन होते इसलिए नहीं है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमारा कुछ लगता नहीं है, इस बिजनेस के अंदर कोई डर नहीं है, इस बिजनेस के अंदर किसी को लाने के लिए किसी की योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा कुछ नहीं पूछा जाता, ना जाति, ना धर्म, ना एजुकेशन, ना उम्र, कुछ नहीं पूछा जाता। व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिया, इस बिजनेस में आईडी लगाई, बिजनेस ओनर बन गया और वो इस बिजनेस में एक एसोसिएट हो जाता है। कुछ नहीं मांगा गया, कुछ चेक नहीं, लेकिन मार्केट के अंदर अगर बिजनेस करना है तो आपको भारत सरकार की गाइडलाइंस, भारत सरकार के बिजनेस करने के सर्टिफिकेट चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ, शोरूम खोलना पड़ेगा, गोदाम लेनी पड़ेगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर तो कुछ लगता नहीं। फिर इसमें सपने कैसे पूरे हों? तो सपने बोलते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कुछ डेडिकेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और लोग आपका साथ तब देते हैं, लोग आपकी शकल का साथ नहीं देते, आपकी नॉलेज का साथ नहीं देते। लोग अगर साथ देते हैं तो आपके और हमारे डेडिकेशन का देते हैं। लोग चेक करते हैं कि हम इस बिजनेस के लिए और अपने सपनों के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, क्योंकि अगर हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में एक मजबूरी है कि आपको किसी न किसी के टीम में सपने पूरे कराने पड़ेंगे। आज मुझे जगुआर, ऑडी, BMW गाड़ी लानी है तो मुझे अपनी टीम में 20 लोगों को गाड़ी दिलानी ही पड़ेगी, और अगर मैं डेडिकेटेड हूँ तो मेरी टीम मेरा साथ देगी कि सर गाड़ी लाएंगे तो मेरी तो गाड़ी पक्की है। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि आप बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोग एजुकेशन देखते हैं कि आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज कितनी है। लोग चेक करते हैं कि आप इस बिजनेस के लिए लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस को लेके और इस सपनों को लेके आप मोटिवेटेड कितने हैं। तब टीम आपकी बनती है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे ड्रीम पूरे करना चाहता है, जो व्यक्ति वास्तव में अपने सपनों से प्यार करता है, तो उसको इन 5 क्वालिटियों को अपने अंदर चेक करना पड़ेगा। क्या मैं डेडिकेटेड हूँ? क्या वास्तव में मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ? क्या वास्तव में जो जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए इस बिजनेस में, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप लगातार एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं? एक ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे अरे सर वही ट्रेनिंग, अरे ले तो लिए। साथियों 12वीं क्लास करने के लिए हमें 12 साल लगते हैं, 12 साल। 12 साल 12वीं क्लास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बोला कि नहीं 12 महीने में करवा दो, 1 महीने में 1 क्लास, 12 महीने में 12 क्लास करो, क्यों 12 साल खराब करो? एक दिन में हम सारी चीजें नहीं सीख सकते। 1 साल 1 क्लास में एक चीज को सीखते 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 पूरी साल निकल जाती है। साथियों इस बिजनेस के अंदर भी सीखते सीखते हमें अपने आप को डेवलप करना है। एक दिन में हम नहीं सीख सकते।
एक एक चीज धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होगी, वक्त लगता है, सालों निकल जाते हैं। अब एक बार में सारी चीजें ग्रेप नहीं कर सकते, इसलिए हमें लगातार अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जितना हम सीखते हैं उसकी दुगनी स्पीड से भूलते भी हैं। तो बार बार जब हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि अब ये मिस कर रहे थे, ये मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे थे। एटीट्यूड, अपने आप को लगातार पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी हमें लेनी है और हमेशा मोटिवेट रहो साथियों। क्या ये मोटिवेशन के लिए पर्याप्त नहीं है कि आज हमें 100 करोड़, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ही मौका है, बहुत सारे लोगों को मौका मिला। अरे भाई, आज आपके पास 100 करोड़ 2 करोड़ नहीं आए हैं, लेकिन एक रास्ता तो मिल गया, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन तो है। अरे मेहनत करेंगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 2034 में 100 करोड़ की प्लानिंग में बना के बैठा हूं मैं। करोड़ रुपए कमाऊंगा, आप साथ बने रहना, आपको भी कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा 100 करोड़ तो कमाने पड़ेंगे। एक एक व्यक्ति को करोड़पति यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे, बस आप साथ बनाए रखो, साथ देने के लिए आप तैयार रहो, रास्ता में बना के दूंगा आप। तो मोटिवेशन, जब रिजल्ट आ रहा है तब तो दुनिया मोटिवेट रह सकती है, मोटिवेशन तब जरूरत पड़ती है जब दुनिया बोले आप कर नहीं सकते हो। उस समय आपको अपना लक्ष्य, अपना रास्ता पता होना चाहिए। मैं एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वो कंपनी आई, वो चली गई, वो लोग आए उस कंपनी में गए थे, वो फेल हो गए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज का मोटिवेशन है कि हिंदुस्तान में जब तक लोग रहेंगे तब तक बेरोजगारी रहेगी और लोगों को रोजगार चाहिए, और जब तक लोग रहेंगे तो बीमारी रहेगी और लोगों को बीमारी से लड़ने के लिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए। जब हमारे पास हमारी एमडी सर ने अच्छे प्रोडक्ट दे दिए हैं जो बीमारी से लड़ते हैं, बीमारी को ठीक करने में, बीमारी को ना बॉडी में आए उसके लिए काम करते हैं, तो लोग रहेंगे, तो लोग रहेंगे तो लोगों को प्रोडक्ट भी चाहिए। इस बात के लिए मैं इतना मोटिवेट रहता हूं कि मेरा काम तो चलेगा, बस मुझे एक नेक नियत की जरूरत है कि मैं क्या मेहनत करने के लिए तैयार हूं, क्या मेरा मन मानने के लिए तैयार है कि 3 साल तक पेशेंसफुली इस बिजनेस में पूरे डेडिकेशन के साथ, जिम्मेदारी के साथ, एजुकेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और मोटिवेशन के साथ क्या मैं लगने के लिए तैयार हूं। और ये लगने वाला व्यक्ति ही अपने सपनों को पूरा करेगा। आप चेक कर लो, अगर इन 5 चीजों में से कोई भी चीज की कमी आपके अंदर है तो मैं नहीं कह सकता कि आपके सपने पूरे हो पाएंगे। और इसके लिए कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ड्रीम पूरा कैसे होगा, एक ड्रीम अचीवमेंट में बदलता कैसे है। सपने तो दुनिया देखती है, लेकिन पूरे उस व्यक्ति के होते हैं जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए कुछ फ्रेमवर्क तैयार करता है। बोला जाता है जिंदगी में इंसान के सपने, यानी कि उसकी कामयाबी 2 बार आती है, एक बार उसके दिमाग में और एक बार हकीकत में। दिमाग में आने से पहले और हकीकत में आने तक जो व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव रखेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दिमाग में कोई चीज आई और हकीकत में आएगी तो थोड़ा वक्त लगेगा, प्रोसेस है। मेरे दिमाग में आई, शाहजहां के दिमाग में ताजमहल आया, बनने में 22 साल लगे। इस दिमाग से और 22 साल बनने तक में जो समय बनने और दिमाग लगा, इन 22 सालों में शाहजहां कभी नेगेटिव नहीं हुआ कि ताजमहल बन नहीं सकता। बहुत सारे मिस्त्री आए कि नहीं साहब ताजमहल बन नहीं सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो, इतने ऊंचे पत्थर, इतना बड़ा ऊंचा गुंबद बन नहीं सकता। लेकिन शाहजहां ने बोला बनाना है, चाहे जितना टाइम लग जाए, कुछ भी करना पड़े, और आज आपके सामने ताजमहल बन के खड़ा है। आप देखो कि दिमाग में आया और हकीकत में होने में वक्त लगता है। तो आपका जो सपना है वो कब होगा पूरा, जब आपको डर होगा कि अगर हमने सपना पूरा नहीं किया तो हमारी जिंदगी का फिर फायदा क्या है। अगर आज हम अपनी स्लीपियस वेलनेस मिलने के बावजूद भी, AWPL मिलने के बावजूद भी अगर हम अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम लेने का मौका है और हम अभी भी इनकम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे AWPL में आने का फायदा क्या है। लोग बोलते हैं सर चेक बनेगा 2000 का, 3000 का। अरे भाई, आपको जितने की जरूरत है उतने का चेक बनाओ ना, किसने रोका है। किसी भी लेवल पे कितना भी चेक बना सकते हो, कंपनी कोई मना नहीं करती। कंपनी बोलती है जितनी सेल डालोगे, जितने पेयर बनाओगे उतना उस वीक का, जब लेवल करोगे तो लेवल का पैसा तैयार है। तो आपको अपने मन में डर पैदा करना पड़ेगा कि अगर आपने AWPL नहीं किया तो कल आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, घर वाले सवाल करेंगे, बेटा तुमने भी तो AWPL किया था। और अपने आप को कामयाब करके कल आपके बीच में आएगा और तब आपको लगेगा कि किया तो मैंने भी था, लेकिन ध्यान क्यों नहीं दिया। ये डर आपको अपने मन में पालना पड़ेगा कि अगर आपने अचीवमेंट नहीं लिया और पड़ोसी ने अचीवमेंट ले लिया तो आपके घर वाले, आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, तो जवाब क्या दोगे। इसके लिए आपको अपने ड्रीम सेट करने पड़ेंगे।
आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस बिजनेस से आपको चाहिए क्या, कब तक चाहिए, डेट डालो, कौन सा लेवल कब तक करना है। जैसे ही आप डेट डाल देते हैं वो आपका गोल हो जाता है। और जीवन में कभी सपने पूरे नहीं होते हैं, गोल पूरे होते हैं। गोल का मतलब प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं कि हमें किस डेट में ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है, कहाँ जाना है, वो एक प्लानिंग होती है, वो एक गोल होता है, जरूर पूरा होता है। लोग अपनी जिंदगी में शादी विवाह करते हैं, एक सपना होता है बहन की शादी करना, बेटी की शादी करना। तो जब हम उसमें डेट फाइनल कर देते हैं, इस तारीख को होगी, पंडित जी के पास जाते हैं, हम पहले हॉल नहीं ढूंढते हैं, मैरिज होम नहीं ढूंढते हैं, हलवाई नहीं ढूंढते हैं, सबसे पहले हम और आप जाके पंडित जी से डेट फाइनल कराते हैं। हम लोग बचपन से गोल ओरिएंटेड हैं, हम लोगों को गोल सेट करना आता है, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं। वो गोल जिंदगी में आज तक किसी के घर में ऐसा नहीं हुआ कि बहन बेटी की शादी हुई ना हो, इस वजह से कि हॉल नहीं मिला, इस वजह से कि हलवाई नहीं मिला, इस वजह से कि सर सामान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारा गोल है शादी करना। पंडित जी के पास जाते हैं, पहले डेट फाइनल होती है। तो जब भी कोई गोल पूरा होता है, उसकी डेट क्लियर होती है। आप डिसाइड करिए आपको कार कब लानी है। हमारे बिजनेस के अंदर हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं कि दुकान चलेगी, ग्राहक आएंगे तो पैसे आएंगे। अरे भाई, अगर आपका गोल है कि आपको अगले 6 महीने के अंदर टोपाज बन के कार लानी है, तो आप कैलकुलेशन करिए, आपको यहाँ पे 218 लोगों की टीम बनानी है, तो 218 में 5 का गुणा कर दो, 5 गुना लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे। आपकी 40 लोगों की लिस्ट है, 40 लोगों से मिलिए, उसमें से जो ज्वाइनिंग आ जाए उनकी लिस्ट बनवा के लोगों से मिलते चले जाइए। अपनी ज्वाइनिंग के 5 गुना लोगों को प्लान दिखा दीजिए, आपका लेवल हो जाएगा। कितने दिन में करना चाहते हैं, पर डे कितने प्लान आपके लगेंगे, कैलकुलेशन और डिवाइडेशन आपके सामने आ जाएगा। तो गोल आपका बहुत जरूरी है। जब शादी की डेट 20 तारीख आ गई तो अपने आप तैयारी का स्तर बदल जाता है। डेट दूर होती है, आराम आराम से होती है, समय कम होता है, तो जल्दी से हलवाई, जल्दी से होटल सब बुक हो जाता है। तो आदमी का गोल तब तक सेट नहीं जब तक डेट नहीं। आप डेट सेट करिए। जितने भी लोग आज फ्रेशर हैं, इसी हफ्ते आप सेट करिए कि आपको ब्रोंज बनना है। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होने के पहले हफ्ते में ब्रोंज बन सकता है। क्या करना है, मात्र 3 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 5-7 लोगों को प्लान दिखाना है। किसी को प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, किसी को बिजनेस अच्छा लगेगा, आपकी 3 ज्वाइनिंग आएंगी, आप ब्रोंज बन जाएंगे, आपका फर्स्ट गोल अचीव हो जाएगा और आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। 18 लेवल है, एक लेवल कर सकते हैं तो 18 भी कर सकते हैं। शुरुआत सिर्फ पहली कठिन होती है, तो पहले लेवल का गोल पहले वीक में करिए। अगले वीक के अंदर आप नेक्स्ट लेवल का गोल बनाइए। जो 3 लोग आपके साथ में आए उनका गोल सेट कराइए ब्रॉन्ज का। आप अपने साथ आए हुए अगले वीक में 3 लोगों को ब्रॉन्ज बनवाइए, आप अपने आप सिल्वर हो जाएंगे। तो आप देखो कि आप गोल बना के बहुत कम समय में बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो सपने देखो तो साकार करो। क्यों देख रहे हो सपने? AWBL के साथ में साकार कोई और करने नहीं आएगा। साथियों, जो लोग हमारे साथ में आते हैं वो लोग कब सीरियस होंगे? अपने आप आज तक कोई सीरियस नहीं होगा। जो लोग हमारे साथ आए हैं उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम SLPS की बात करें तो इस साल का हमारी कंपनी का टर्नओवर 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के बीच में है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आज SLPS वेलनेस, जिसमें हमें सौभाग्य मिला काम करने का। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज हमारे बीच में है, इतने बड़े लेवल हमारे बीच में है। अब सवाल आता है कि काम क्यों करना है? साथियों, कोई भी व्यक्ति काम तब करता है जब उसको पता होता है कि उसको मिलेगा क्या। आपको बताना पड़ेगा कि सर आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, आपके ज्वाइन करने से 500 रुपए मिला, क्या हम 500 से सर हमारी जिंदगी कट जाएगी? सर हमारे 500 से जिंदगी नहीं कटेगी। सर मैं आपको अचीवर बनाना चाहता हूँ। अगर हमें 500 कमाना होता तो हम वैसे ही ले लेते। इसके लिए सर आपको मैं चाहता हूँ अगले 6 महीने में टोपाज बना के आपको कार अचीवर बनाऊं, 3 से 4 लाख रुपए की इनकम करवाऊं। और उसके लिए सर आपका फर्स्ट लेवल शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। और इसी वीक में चलो आपकी शुरुआत कराता हूँ। तो जिन लोगों को हम लेके आए हैं उनका विजन क्लियर कराना पड़ेगा। उन्हें मैगजीन दिखाइए कि सर आज ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे जैसे ढेरों लोग मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से आके आज अचीवमेंट ले रहे हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट के वीडियो दिखाइए। ये काम हमें हर उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा जो इस बिजनेस में नया आया है। जो व्यक्ति नया आया उसको पता ही नहीं है इस बिजनेस की पावर क्या है, इस बिजनेस से उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, इस बिजनेस में उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। साथ ही इस सारे के सारे काम तब हम कर पाएंगे जब हमारा गोल होगा, क्योंकि इंसान का खुद का गोल होता है, तब वो लोगों के गोल पूरे कराता है। तो आप अपना गोल सेट करिए, बिना गोल की जिंदगी गोलमोल हो जाएगी, समझ लीजिए। और शेयर टू एवरीवन, जो आप जीवन में करना चाहते हैं लोगों से शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो आग नहीं लगेगी, आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। आप बोलिए कि अगले 6 महीने के अंदर मैं AWPL में जुड़ चुका हूं और कार लेके आऊंगा। जेब में 2 रुपए नहीं है फिर भी कार की बात करिए।
क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आग कहां से लगेगी? लोग बोले भाई साहब कार कब आ रही है, जब मन करेगा आराम करो छोड़ो तो लोग याद दिलाएंगे भाई साहब कार कब आ रही है। तो फियर होना बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है हर माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं बच्चों की शादी के लिए? उन्हें डर होता है कि समाज क्या कहेगा, डर काम करवाता है। तो जितना सपने से प्यार है उतना सपना ना पूरा होने का डर इंसान से काम कराता है। अगर आपके अंदर डर है कि यार मुझे अपनी जिंदगी में और इस बिजनेस में आपको काम करेंगे तो सिर्फ एक चीज का डर है कि आप खो सकते हैं। पाने के लिए बहुत बड़े सपने हैं, खोने का सिर्फ एक डर है। आप इस बिजनेस के अंदर सिर्फ अपनी समस्याएं खो सकते हैं, अपनी तकलीफों को खो सकते हैं। अगर तकलीफें खोने के लिए खो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें भी होंगी, लेकिन जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। थोड़े बहुत टाइम लगेगा। अब सवाल ये आता है कि इसमें एकदम से नहीं होगा, यहाँ पे एक पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। पी फॉर पेशेंस, थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को, एकदम से नहीं होगा। प्लान बनाइए। अभी मैं महागुरु जी नफे सर के साथ में विजिट पे हूँ, पूरा आप जान रहे हैं। आज मैं लखनऊ में हूँ, बहराइच गया था, अभी लखनऊ, आज कल हमारी लखनऊ मीटिंग है, परसों कानपुर है, फिर दूना। ऐसे लगातार हम कई दिनों से फील्ड में है। महागुरु जी दिखा रहे थे कि उनका 18-19 का एक साल फाइनेंशियल ईयर का 2 लाख रुपए का इनकम, और इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम 64 लाख रुपए। मतलब आप देखो, एक साल में 2 लाख, अगले एक साल में 64 लाख। और अगर आदमी 2 लाख को देखे तो फ्रस्ट्रेट हो जाए, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या रखा? पेशेंस। या भी 2 लाख आए, अब टीम बन गई है। जब ये टीम वर्क करेगी, अगर हम पेशेंस रखेंगे, बिजनेस से भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, घर वाले समझाने आएंगे, रिश्तेदार समझाने आएंगे कि तुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना कमाया, 1 लाख 2 लाख क्या होता है इससे? तो रिश्तेदार घर वालों को नहीं पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ क्या होती है, आपको पता है। मैं अपनी बात करूं, इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम है 23 लाख रुपए। पिछले फाइनेंशियल ईयर की 7,36,000, और उससे पहले फाइनेंशियल ईयर की इनकम 1,80,000, 180 हुआ, 7,36,000 हुआ, और इस बार 23 लाख हुआ। और इस फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 22-23, इसमें इनकम जा रही है 64 लाख रुपए। ग्रोथ देख रहे हैं आप। 13 साल हो गए नौकरी करते हुए, 16,000 से स्टार्ट होकर 72,000 पे पहुंचे। अभी एवरेज इनकम महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए। एक साल बाद ये इनकम 5 से 6 लाख रुपए, अगले 2 साल के अंदर इनकम 12 से 14 लाख रुपए। कौन सी नौकरी में इतनी ग्रोथ है बताइए आप मुझे? पर इसके लिए क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस। दूसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका बहुत मायने रखता है आदमी की सफलता में। अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एटीट्यूड। बहुत सारे लोग काम करते हैं पर अंदर ही अंदर नेगेटिव सोचते हैं, मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, मेरा काम चलेगा कि नहीं। जब भी नेगेटिविटी अंदर आए, एक ही काम करो, डिलीट डिलीट डिलीट, डिलीट मारो। हम लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने विचारों के साथ बिताते हैं, और विचार ज्यादातर नेगेटिव आते हैं। या पास्ट को लेके नेगेटिव करेंगे, पास्ट में आपको लेके जाएंगे, तुमने यार जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा विचार आपके भविष्य को लेके जाएंगे, डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो चिंता बढ़ जाएगी। ना पास्ट में जाओ ना फ्यूचर में जाओ, प्रेजेंट में रहो, मस्त रहो, खुश रहो। पास्ट से सिर्फ सीखने की जरूरत है कि पास्ट में गलतियां करी, अब नहीं करेंगे। प्रेजेंट बढ़िया करेंगे, पास्ट अच्छा हो जाएगा। प्रेजेंट बढ़िया करेंगे तो फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में सिर्फ इतना सोचो करना क्या है, प्रेजेंट में लग जाओ उस करने के लिए हम डेली कर क्या रहे हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव। जब भी गलत विचार आए, डिलीट डिलीट, याद रखो, डिलीट डिलीट। हमारे मोबाइल में जब वायरस आ जाता है, गलत फाइल्स आ जाती है, तो क्या करते हैं? डिलीट डिलीट। मोबाइल को सही रखना है तो डिलीट डिलीट, अपने दिमाग को सही रखना है तो डिलीट डिलीट। अपलायन के प्रति गलत विचार आ सकते हैं, डिलीट डिलीट। टीम के प्रति गलत विचार आ सकते हैं कि मेरी टीम तो कुछ करती नहीं, डिलीट डिलीट। अरे यार बोलो ऊपर वाले को, मेरी दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है तो मेरी है। वाइब्रेशन सही वे, जो ब्रह्मांड में जो चीजें आप बोते हैं उसी की फसल होती है। चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, जो आप बोएंगे उसी को प्रकृति कई गुना लौटा देती है। प्रकृति अपने पास से कुछ नहीं देती है, प्रकृति हमेशा लौटाती है। हमेशा बोलो, हमारे अपलायन से बढ़िया धरती पे कोई अपलायन नहीं है, हमारी कंपनी से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, हमारी टीम से बढ़िया धरती पे कोई टीम नहीं है। एटीट्यूड, प्रकृति आपको लौटाएगी। हो सकता है आज आपकी टीम में उतनी पोटेंशियल ना हो, आ जाएंगे लोग, करने लगेंगे लोग,
वाइब्रेशन ब्रह्मांड में पॉजिटिव जाएगी। आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आपके कान तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच कहां से रही है, कौन से तार लगे हैं, ये ब्रह्मांड के थ्रू जा रही है, सैटेलाइट के थ्रू जा रही है। जब ब्रह्मांड से ये काम हो सकता है तो सफलता भी आ सकती है। टीचेबिलिटी, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, ज्ञानी मत बनो। थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है, लोग ज्ञानी बन जाते हैं, ट्रेनिंग में आना नहीं चाहते, आलस करने लगते हैं, टीम को कनेक्ट करा देंगे, खुद नहीं आएंगे, डायरी पेन के साथ नहीं बैठते। भैया टीचेबल रहो, ज्ञान का भंडार, ज्ञान कभी कोई ज्ञानी नहीं हो पाया आज तक। अमिताभ बच्चन आज ही बोलते हैं कि मुझे बच्चे से सीखने का मौका मिले, मैं आज भी सीखने का तैयार हूं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, मैं आपको साथियों एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ईमानदारी इज द की ऑफ रेगुलर सक्सेस। सफल होना और सफल बने रहना दोनों अलग अलग बातें। ब्रांड बनना और ब्रांड बने रहना दोनों अलग अलग बातें। सबसे बड़ी बात ये नहीं आप सफल हो गए, सबसे बड़ी बात है कि आप सफल बने हैं कि नहीं, और उसके लिए लगती है ईमानदारी। चरित्र, आपका चरित्र कैसा है, आप ईमानदार हैं कि नहीं है। लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आप पे सवाल खड़े करेंगे, लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं, दुनिया के लिए ईमानदार नहीं, अपने लिए ईमानदार। दुनिया की नजरों में दुनिया गिराएगी आपको, नजरों में, दुनिया की नजरों में गिर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान जिस दिन खुद की नजरों में गिर गया उस दिन नहीं उठ सकता। खुद के प्रति ईमानदार, क्या आप अपने आप से ईमानदार हो? क्या आप अपने आप से जो बोल रहे हो, आप अपने में नियत, अपनी नियत ईमानदारी से रखो, कभी आपको किसी नजरें मिलाने में कभी दिक्कत नहीं। लोग क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार। क्या हम रियल में मेहनत कर रहे हैं? क्या डेली हम अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हैं? अभी थाईलैंड का टारगेट चल रहा है, उस थाईलैंड के लिए हमारा अभी लेवल क्लोजिंग चल रही है, आज 29 तारीख हो गई है, आई थिंक कल हमारी लेवल क्लोजिंग है। हम वाकई में क्या ईमानदार हैं कि हमारी टीम में कितने लोग ब्रॉन्ज बन सकते हैं? हमने उनकी लिस्ट बनाई, हम अपने लेवल अचीवर्स को निकालने के लिए कितने ईमानदार है, कितना से बात कर रही है, अब कर दीजिए, किसी का अनम्यूट हो गया। तो ध्यान रखिए कि हमारी ईमानदारी सिर्फ इस बात से नहीं कि पैसे को लेके तो है ही, सबसे बड़ी ईमानदारी है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने ईमानदार हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस में अगर हम किसी को लेके आए हैं, क्या हम उस ईमानदारी को खरे उतर रहे हैं? साथियों ये लगातार चलेगी, एक दिन नहीं कि सर अभी तो ईमानदार हैं, और ज्यादातर लोग तभी तक ईमानदार रहते हैं जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। साथियों जब कोई नहीं देख रहा है तब भी ईमानदार, कोई देख रहा है तब भी ईमानदार। ईमानदारी को हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो ईमानदारी से चलता है। बाकी हर बिजनेस में लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, कोई नहीं बताता कि हमारी कितनी प्रॉफिट हुई। कोई मार्केट के बिजनेस वाला आपको अपनी गोलक खोल के नहीं दिखाएगा कि कितना प्रॉफिट कमाया। धरती का इकलौता एक ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें हम खुल के बताते हैं हमने कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, कितने का हमारा प्रोडक्ट है। ईमानदारी देखिए इस बिजनेस की, सबके लिए बराबर प्रोडक्ट की कॉस्ट है। उतने एसपी का प्रोडक्ट आपके लिए है, उतने का ही हर इंसान के लिए है। पैसा खुल के हम बताते हैं कितना आया, इतना टैक्स लगा, इतना है। कौन बताता है किस बिजनेस में, कौन अपना प्रॉफिट दिखाता है? साथियों ये ईमानदारी का बिजनेस है, अपने आप को लगातार ईमानदार बने रहने की जरूरत है, आपकी सफलता निश्चित है। लगे रहो तब तक जब तक तरक्की ना मिले, तब तक पेशेंस रखना है, लगातार लगे रहना है। लोग बोलते हैं सर मैंने बहुत प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। सर तब तक प्रयास करना होता है जब तक सफलता ना मिल जाए। प्रयास किया और बीच में छोड़ दिया, फिर प्रयास कहाँ हुआ? प्रयास तब तक करना है, तब तक करना है, तब तक करना है जब तक आपको मंजिल आपकी मिल ना जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है काम शुरू किया है तो खत्म भी करो। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ गया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी खुद को टूटने नहीं देना है। भगवान की मूर्ति जब टूट जाती है तो लोग उसकी पूजा करना बंद कर देते हैं, तो टूटने नहीं देना है। एटीट्यूड, अगर सुबह जल्दी उठने से ताकत, बुद्धि, धन बढ़ता तो पेपर वाला, दूध वाला सबसे ज्यादा अमीर होते। ये भी लोगों का एटीट्यूड है, सोते रहो आनंद लो, ये कुछ लोगों का एटीट्यूड है। और कुछ लोगों का एटीट्यूड ये भी है कि सुबह जल्दी उठ के अपने आप को बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए उठना है। मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। एटीट्यूड के ऊपर आप देखो कि अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हो, पर तुम्हारे पास तो भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी नहीं है। तो अंधा मुस्कुराया और बोला क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी सिचुएशन में अच्छा ही ढूंढ लेना। बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। यस गुरुजी। ठीक है, तो जितना बंद लोगों को लगता है सर बहुत ट्रेनिंग ले ली,
सर कितनी ट्रेनिंग लें? सर ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा, आप जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं? टीचेबल रहिए, कोचेबल रहिए, करेक्ट करिए अपने आप को धीरे धीरे, हर ट्रेनिंग से अपने आप को चेक करिए, किसी दूसरे को नहीं। हम ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों को करेक्ट करना चालू कर देते हैं। भैया खुद के लिए है ये ट्रेनिंग, आप करेक्ट हो जाओ। लोग बोलते हैं सर 2 बढ़िया लोग मुझे मिल जाए, एक लेफ्ट में एक राइट में, मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 2 बढ़िया लोग मत ढूंढो, खुद बढ़िया बन जाओ, लाइन लगा के बढ़िया लोग आपकी टीम में आ जाएंगे, लाइन लगा के। यस गुरु जी। ईमानदारी के ऊपर अभी मैं बता ही चुका हूँ, अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ कभी बुरे नहीं बनना है, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप मेरे को क्यों शिकायत कर रहे हो, उन लोगों में भी तो वो कमी। साथियों अगर हम दूसरे से तुलना करेंगे, किसी में कोई कमी है और उसकी वजह से हम कमी करेंगे, तो उसमें तो अगर चाहिए रॉयल तो रखनी पड़ेगी। सीनियर लीडर्स को चेक कितना म्यूट है, उसको म्यूट रखें प्लीज। व्हाट टू डू? साथियों इस बिजनेस के अंदर क्या ऐसी चीज है, क्या करना है? व्हाट टू डू? ओनली 3 थिंग्स, केवल 3 चीजें, घटा बढ़ा के केवल 3 चीजें हमें करनी है। ओनली 3 चीज करनी है। क्या करनी है? 100% सक्सेस के लिए 90% आपको सक्सेस तब मिल जाती है जब 100% आप एक्साइटेड है, 100 में से 90% सफलता पक्की। 8% टेक्निक है, 2% फाइन ट्यूनिंग है। थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग को समझ लेते हैं। फाइन ट्यूनिंग के अंदर क्या है? साथियों ये बातचीत का बिजनेस है, तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस के अंदर, हमारे स्पेशल इस बिजनेस के अंदर जब हम काम करते हैं तो क्या काम करते हैं? लोगों से बात करते हैं। और क्या काम है यहाँ पर हमारा? बात करना। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बातचीत में कितनी पोलाइटनेस है, रिगार्ड झलकता है, यस और नो? कितना हमारी बातचीत के अंदर जब हम किसी से कर रहे हैं तो हमारी फाइन ट्यूनिंग क्या है? क्योंकि सबसे पहले कोई व्यक्ति हमारी बातचीत, हमारी भाषा शैली से प्रभावित होता है, क्योंकि कंपनी कोई नहीं देख रहा, हम कैसे, हम ही लोगों के लिए कंपनी है। और बोला जाता है कि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। दूसरा फाइन ट्यूनिंग के अंदर एक बात होता और आती है कि लोग यहाँ पर जज करते रहते हैं आपको। फाइन ट्यूनिंग के अंदर टोटल बात है कॉन्टेक्टिंग की। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैं देखता हूँ, सीनियर जिम्मेदार लीडर होते हुए भी, जब उनके पास में किसी का कॉल जाता है तो रिसीव नहीं होता। साथियों मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, बात कैरियर की है, बात यहाँ पे अपने आप परिवार के भविष्य की है। इस बिजनेस के अंदर एक कॉल आपका जीवन बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग लापरवाह लोगों के साथ काम नहीं करते। जब आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये व्यक्ति अपने बिजनेस के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, ये बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है, ईमानदार नहीं है, और लोग अंदर ही अंदर आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं अंदर ही अंदर एक तो गलती और मिल जाए बस, फिर इस व्यक्ति का साथ नहीं देंगे। तो साथियों क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि लोग अंदर ही अंदर हमसे कटने लगे, हमसे दूर जाने की सोच करें। साथियों हर व्यक्ति को ये बिजनेस सर्विस का है, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं होता। इस बिजनेस के अंदर हमने कोई लाखों रुपए नहीं लगाए। इस बिजनेस के अंदर हमने क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसका हमें डर है? साथियों इसमें एक ही डर है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं तो टीम बना रहे हैं, टीम को एक अच्छी सर्विस ही तो देनी है। टीम आपसे उम्मीद करती है, कॉल करती है, उसको कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तो फोन को 24 घंटे चार्ज रखने की जिम्मेदारी किसकी है? एक व्यक्ति अगर आपकी सर्विस से, आपके साथ से प्रसन्न है, उससे लगता है कि आप मेरे जैसा अपलायन धरती पे किसी का नहीं है। इस बात पे विशेष ध्यान दें कि बिजनेस में कभी भी आपको गुस्सा है कंट्रोल करना है, क्षमा करना है, अपने आप को हमेशा ट्यूनिंग में बढ़िया रखना है। कभी किसी को गलत ऊंची आवाज में बोलने का हक नहीं है। जितने भी लोग हमारे बिजनेस में आते हैं पूरी ईमानदारी के साथ में, एक अच्छी भाषा के साथ में हमें लोगों के साथ में व्यवहार करना है। दूसरी टेक्निक कुछ है जो हमें डिस्कस करनी है। तीसरा एक्साइटमेंट। इस बिजनेस के अंदर आपको 100 करोड़ का प्लान मिल चुका है, क्या इस बात के लिए हमें एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं समझ में आती कि इस बिजनेस के अंदर ही हमारे पास एक ऐसा मौका हमारी जिंदगी में आया
कि हो सकता है कि हम अपने बचपन में एक अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, लेकिन परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से हम पढ़ नहीं पाए और डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए। हमारे घर वालों के पास इतने 100-200 करोड़ नहीं थे कि हम किसी फैक्ट्री के मालिक नहीं बन पाए। लेकिन आज दोबारा से अमीर और कामयाब बनने का, एक वो जिंदगी जीवन में लाने का जिसका लोग कल्पना करते हैं, दोबारा से हमें मौका मिल गया। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, वो अलग बात है। वो तो हमें वैसे भी टाइम लगेगा। जिंदगी जीनी है तो भी टाइम लग रहा है, नौकरी करनी है तो भी टाइम लग रहा है। टाइम यहाँ भी 2-3 साल का लगेगा, लेकिन कम से कम एक मौका मिला है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। क्या इस बात के लिए हमें अपने आप को एक्साइटमेंट में नहीं रखना चाहिए? लोग बोलते हैं सर आपके पास पैसे आ गए तो आप तो एक्साइटेड रहेंगे, हमारे पास थोड़ी आए। अरे मौका मिलना एक्साइटमेंट होना चाहिए, बाकी तो फिर अपने आप हो जाएगा काम। अरे आपको मौका मिल गया, इस बात के लिए एक्साइटेड रहिए। बहुत सारे लोग हैं, अभी हजारों करोड़ों लोग हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं कि एसलीपीएस वेलनेस जैसी कोई कंपनी, कोई ऐसी संस्था जो अगले 3 साल में उनकी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। सोच के देखिए। आपको एक्साइटेड रहने की जरूरत है कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिल चुका है जिसकी आपने शुरुआत कर दी, अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जितना आपका एक्साइटमेंट उतना बड़ा बिजनेस। चेक करिए। और इस एक्साइटमेंट को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 2 काम मैं हमेशा बताता हूं, आप भूल जाते हैं। अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट करिए। 25% एक्स्ट्रा वॉल्यूम आज के बाद। जितनी हमारी लेडी फाइटर्स बोली, उनके घर वाले बोलने चाहिए अब तुम चिल्लाने बोल रही हो। जब तक लोग नहीं बोल रहे हैं, अरे भैया धीरे बोलो, तब तक आप समझ जाओ कि आप कुछ कर नहीं रहे। अगर आपके पास कॉल भी आए किसी की और कोई पूछे भाई साहब कैसे हैं, आज से पहले आप बोलते थे हाँ ठीक है कट रही है। नहीं भाई नहीं, आपको बोलना है। कोई बोले कैसे हैं, गलती से पूछ ले तो बोलना है। क्या बोलना है? शानदार, जानदार, जबरदस्त। शानदार, जानदार, जबरदस्त। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ये बोलना है। आदमी देखे कि भाई ये आदमी आज से पहले तो कभी ऐसी बात बोलता नहीं था, क्या मिल गया इसको। आपके एक्साइटमेंट से आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कुछ मिल गया है, कोई खजाना मिल गया है। जैसे कोई बोले क्या मिल गया, बोले खजाने की चाबी मिल गई है। बोले कितना है, बोले पूरा 100 करोड़ है। बोले अच्छा कहाँ है, बोले उसके लिए ऐसे थोड़ी फोन पे बता देंगे, बोले मिलना पड़ेगा। तो क्या हम 100 करोड़ के खजाने के बारे में बता सकते हैं कि नहीं लोगों को? यस गुरुजी, बिल्कुल यस यस। अरे 100 करोड़ का खजाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन तो क्या होगा सोच के। मैं तो सोचता हूँ 18 लेवल 18 साल में भी हो जाएंगे और 100 करोड़ 18 साल में भी आ जाएंगे, तो कौन सी दिक्कत है? कौन से हमारी जिंदगी में एकदम 18 साल में बहुत कुछ हुआ जा रहा है। 13 साल निकल गए नौकरी में, क्या हो गया बताओ मुझे। बहुत सारे लोग 18 साल से नौकरी में होंगे, अपने काम धंधे में कितने रुपए आ गए। किस बात का डर है? अरे मस्ती में रहो यार, एकदम एक्साइटेड रहो, लगे रहो एकदम दमदारी के साथ में। एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आदमी देख के गिर जाए, बोले भाई साहब करते क्या हो, खाते क्या हो, पीते क्या हो। चेहरे पे एकदम रौनक। हमारी आत्मा बन के नहीं घूमना है। 100 करोड़ का प्लान है आपके पास, 100 करोड़ का प्लान लेके भी आवाज भरी भरी से निकल रही। हाँ एसलीपीएस कर रहे हैं भैया, एसलीपीएस के फाइटर हैं हम, एसलीपीएस के। 100 करोड़ का प्लान जेब में लेके घूम रहे हैं। तो ड्रीम बड़ा होना चाहिए तो सक्सेस बड़ी होगी। अब आ जाते हैं टेक्निक। साथियों कुछ टेक्निक भी होती है जिसको हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो टेक्निक बार बार हम बताते हैं। इसका मतलब परफेक्शन चाहिए। टेक्निक काम चलाओ से बात नहीं बनेगी। हर ट्रेनिंग में आके अपने टेक्निक को मजबूत करो। गोल सेटिंग ऐसी करो कि जिसके साथ बैठो वो आदमी गोल के लिए पागल हो जाए। लिस्ट बनवाने पे इतनी टेक्निक अपनी डेवलप करो कि जिसके साथ बैठो लिस्ट पे फोकस करो तो आदमी की लिस्ट बन जाए। इनविटेशन ऐसा सिखाओ कि आपका एक बात सिखाया हुआ आदमी मास्टर बन जाए इनविटेशन के अंदर। प्लान ऐसा दिखाओ कि लोग बोलेंगे सर आपसे बढ़िया प्लान तो किसी का नहीं। हर बार हर टेक्निक में एक एक करके अपने आप को मास्टरी में लेके आओ। साथियों आज आईएएस पीसीएस बड़े बड़े लेवल की परीक्षाओं के लिए लोगों को 5 साल 6 साल 8 साल तैयारी करनी पड़ती है। नीट के लिए, आईआईटी के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए ढेरों किताबें पढ़नी पड़ती है। और उसके बाद जिंदगी भर नौकरी करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। जिंदगी भर ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, भले ही नौकरी अच्छी है लेकिन है तो ऑर्डर फॉलो करने, किसी न किसी अंडर में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है जहाँ पे कोई हमारे ऊपर नहीं, हम सेल्फ अपने मालिक, और एक बेहतरीन जिंदगी जीने का मौका। सिर्फ 8 बातों को परफेक्ट करना अपनी जिंदगी में। गोल कैसे सेट करने हैं, लिस्ट कैसे बनवानी है,
इन्विटेशन कैसे करना है एक बार सीख लो, जिंदगी भर वही लोगों को सिखाना है और करके दिखाना है। एक बार प्लान बढ़िया करना सीख जाओ, जिंदगी भर के लिए फ्री। एक बार फॉलो करना सीख जाओ, फॉलो में 5-7 क्वेश्चन आते हैं, लोग बोलते हैं टाइम नहीं, पैसा नहीं, सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट महंगा है, कोई मर गया तो, जी गया तो, बस ये 5-7 क्वेश्चन है, इसको सीख लो, मास्टर बन जाओ इसके, 100% यूजर बन जाओ, टीम प्लेयर में से काम करो, जो व्यक्ति आए उसकी सबकी हेल्प करो, सबके साथ रिगार्ड करो, और डे बुक्स फंक्शन जब भी मौका मिले, गाने सुनना बंद कर दो, न्यूज देखना बंद कर दो। न्यूज देख के, गाने सुन के, सपना चौधरी को सुन के कितने लोग अमीर बन गए, कितने खाते हैं 10,000 यार। जब जरूरत पड़ती है, जब बच्चों की फीस भरनी होती है, माँ बाप बीमार होते हैं, दोस्त की मदद करनी होती है, तो सपना चौधरी गाने सुनने से पैसे नहीं आते, तब खाते की तरफ देखते हैं, खाते में कुछ होता नहीं। आज डे बुक्स फंक्शन, इसमें जाके जो विजन मिलता है, इसमें अपनी टीम को ले जाके जो हमें एक नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज, उस विजन पे बात करके, उस नॉलेज के साथ में काम करके हम अपने खातों में इतना पैसा अरेंज कर सकते हैं कि वक्त पड़ने पर अपने परिवार, अपने यार दोस्त मदद कर पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए। इसके लिए, क्योंकि जितनी आपको नॉलेज है उतना ही आप पैसा कमाएंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो पैसा नहीं कमाएंगे। और ये नॉलेज हमें कैसे मिलती है? बार बार सुन सुन के। ये शब्द कहाँ से आएंगे? बार बार सुन सुन के, बुक्स पढ़ के। बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है फंक्शन। फंक्शन इस बिजनेस की जान है। जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर बड़ा किए हैं, फंक्शन से किए। फंक्शन में जाने के बाद विजन क्लियर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप फंक्शन से लोगों का विजन क्लियर कराइए। ताकत लगेगी, लोग आना नहीं चाहेंगे, लोग बोलेंगे सर मुझे टाइम नहीं है, लोग आपको 400 बहाने लगाएंगे। आपको एक ही बात सोचनी है कि आपको लोगों के बहाने सुनने हैं या अपनी बात मनवानी है। आपको इमोशनली उनको बोलना पड़ेगा, सर आप मत आइए, मेरे लड़के की शादी नहीं है इस फंक्शन में, मेरी बिटिया की शादी नहीं है, आप नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। मुझे 100 लोग ले जाने हैं, मैं तो लेके जाऊंगा, आप नहीं जाओगे, आप किसी और को लेके जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सवाल करना चाहता हूं, आप इस फंक्शन में नहीं गए, आपको वो लोग देखने को नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। वहां पे हजारों लोग ऐसे आने वाले हैं जो बहुत समस्याओं में थे। उनसे मिलने के बाद, उनसे इंस्पिरेशन लेने का जो मौका है, उनको देखने के बाद आपको जो अपनी आंखों देखे से भरोसा करने का जो मौका है वो आपको देंगे। और आप इस फंक्शन में नहीं गए, सर क्या फर्क पड़ जाएगा दुनिया पे? फर्क अगर कहीं पड़ेगा तो आप पे और आपके परिवार पे पड़ेगा। जो बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे पिताजी हमें अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे, हमारी जिंदगी के लिए हमारे लिए कुछ करेंगे, कि परिवार, ये पत्नी उम्मीद कर रही है कि भाई साहब कभी तो कुछ करेंगे, कभी तो बढ़िया साड़ी दिलाएंगे, कभी तो अमेरिका ले जाएंगे, कभी तो हवाई जहाज बिठाएंगे। ये सपने जो बच्चों के परिवार के हैं, क्या आपको लगता है सर जो काम आज आप कर रहे हैं उससे पूरे हो सकते हैं? सर मत जाओ आप फंक्शन में, बचा लो 500 रुपए, बचा लो एक दिन, क्या बदल जाएगा जिंदगी में? लेकिन वादा है आपसे, इस बार अगर आपने 500 रुपए खर्च किए, गए हमारे साथ, मजा ना आए, 1000 रुपए वापस। दिन तो नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन वहां जाने के बाद आपको लगे कि सर आपने सही बोला था, आपने सही बोला था कि सर एक दिन का समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए निकालो, अपने परिवार के लिए निकालो। सर आप नहीं बोलते तो शायद मैं नहीं जाता। आज मैं गया तो मेरा विजन क्लियर हो गया, सर मैं काम करूंगा। ये बात अगर आपके मुंह से ना निकले तो 1000 रुपए वो, और आप जो बताओ पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। बस आप एक बार टाइम निकालो। सर मेरे बच्चे की शादी नहीं है, आप नहीं आएंगे कोई बात नहीं, चल जाएगा। सर आपके लिए, आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। सर 40,000 लोग आ रहे हैं वहां पर, इतने प्रोग्राम हमने देखे हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये एक दिन आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। गया था मैं 9 नवंबर 2019 को कंपनी के इंदिरा गांधी स्टेडियम प्रोग्राम में। वो दिन का दिन है, विशाल यादव आज तक बैठा नहीं है, एक दिन के लिए रेस्ट नहीं है, एक दिन की छुट्टी नहीं है कि मैंने काम ना किया हो जिस दिन स्लीपलेस वेलनेस के लिए। ये जिंदगी, ये सपने मेरा है, परिवार मेरा है, मुझे काम करना है। ये विजन मुझे वहां से मिला, यार इतना बड़ा काम मिला, यहाँ पे इतनी बड़ी सफलता ली जा सकती है, तो साला फिर आराम किस बात का? करेंगे आराम 100 करोड़ कमाने के बाद, करेंगे आराम कामयाब होने के बाद, रिटायर होने के बाद। अरे बना देंगे 100 डायमंड अपने डाउन में, फिर रेस्ट करेंगे। जब तक 100 डायमंड बना नहीं देंगे, रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। दिन में मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, अभी रात में फिर मीटिंग, कल फिर यहाँ पे वेन्यू करेंगे लखनऊ में, फिर आपकी मीटिंग करेंगे। दिन और रात एक ही काम है, बस आपको याद दिलाना है कि आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मुझे एक बात पता चली है, अर्जुन के अंदर क्वालिटी बहुत थी, लेकिन फिर भी धनुर्धर नंबर 1 के थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को उन्हें याद दिलाना पड़ा था कि आप महाभारत जीत सकते हैं। आज हम सारे लोग एक महाभारत में फंसे हुए हैं, जिसमें हमारा परिवार फंसा हुआ है, गरीबी, परेशानी, दिक्कतें, जिल्लतें, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। साथ ही इस महाभारत से अगर हमें
बाहर आना है तो आप अर्जुन वो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। बस आप भूल गए हैं कि आपको अपने परिवार को, अपने आप को इस महाभारत से बाहर निकालना है, इस आर्थिक तंगी से बाहर निकालना है, आर्थिक आजादी दिलानी है अपने परिवार को। साथियों, गुस्सा, तकलीफें सब छोड़ो। 3 साल के लिए कुछ नहीं करना जब तक आप और आपकी कामयाबी आपके बीच में ना कोई भी नहीं आना चाहिए। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाए, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हमें पता था इस बात का कि हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का कहीं ना कहीं स्मरण चला गया था और उनको भी जामवंत जी ने याद दिलाया था कि आप लंका पार जा सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको हनुमान और वो अर्जुन है, बस याद दिलाने की जरूरत है कि एसलीपियस वेलनेस के माध्यम से आप भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या साथियों, हम पास का प्रमोशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम 500 रुपए का प्रमोशन नहीं कर पा रहे। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपके पास जितने पास हैं, एक भी वापस नहीं करना। अपने प्यारे प्यारी कसम है, पूरी ताकत लगा दो। एक एक आदमी की लिस्ट बना के लेके जाओ। जो आदमी बोले मैं नहीं जा सकता, उसकी आंखों में आंख डाल के पूछना आप कि सर वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? बोले नहीं जी रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए? बोले चाहते हैं। बोले सर तो मैं अपनी बहन की शादी में थोड़ी इन्वाइट कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, वहां लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बदली, कैसे देखें आप अपनी आंखों से, उसके लिए इनवाइट कर रहा हूं सर। बच्चों का सवाल, भविष्य का सवाल, परिवार की जिंदगी, आपकी खुशियों का सवाल है सर। और वीडियो दिखा दो पुराना, देखो सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक बात बोल रहा हूं कि जो आपका रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा 100%। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस गुरुदेव, यस गुरुजी, बिल्कुल 100%। इसके लिए साथियों आपको टीचिंग, आपको जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। आप चेक करो कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो अपने साथ। और अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति रियल में मेहनत नहीं कर रहा है, घर पे लेटा है, दोपहर का बहाना, लपट का बहाना लगा के बैठा है, सुबह जल्दी सो के वो नहीं उठ रहा है, फील्ड में मेहनत 12 घंटे 14 घंटे नहीं कर रहा है, प्लान नहीं दिखा रहा है, फॉलोअप नहीं कर रहा है और रोना रो रहा है, सर मेरा तो चेक नहीं बन रहा। सर किसको हम चीट कर रहे हैं? हम अपने आप को कर रहे हैं, अपने परिवार को कर रहे हैं। आप काम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। अपलाइन लगा है, आपका सीनियर लगा है, आप साथ नहीं देंगे, कोई और साथ देगा। आप घर पे बैठे हैं इस बात को लेके, सर मेरा मूड सही नहीं है। सफलता आपके मूड से नहीं चलती है, सफलता आपकी जरूरतों से चलती है। एक आदमी का मूड नहीं था दौड़ने का, पैर में चोट लगी थी, बगल से एक कुत्ता आया, लोग बोल रहे थे भाई साहब 4 को काट के आया है। क्या वो भाई साहब बोलेंगे मेरा मूड दौड़ने का नहीं? ये समस्याओं रूपी कुत्ता हमारे पीछे पड़ा है। समस्याएं, तकलीफों रूपी जो हमारे पीछे समस्याएं को रूपी जो डॉगी पड़ा है, क्या ये पर्याप्त नहीं है हमें दौड़ाने के लिए? साथियों, चीटिंग करना बंद करिए, ईमानदारी से खुद के प्रति ईमानदार आइए, हो जाइए। इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी कमी है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई चेक नहीं करता आपने कितने प्लान दिखाए, कोई चेक नहीं करता। प्लान 2-4 दिन में पूछ लेता भाई प्लान दिखा रहे हो क्या? वीकली क्लोजिंग बताती है कि आपने क्या किया पूरे हफ्ते, कोई चेक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है। कोई रिपोर्टिंग अपने मन से कर दो तो कोई यहाँ पे हाथ डाल के आपकी रिपोर्टिंग नहीं लेता है। ये झूठ है, तो हम आराम कर रहे हैं। साथियों, कोई रिपोर्ट नहीं लेता, लेकिन हमें अपनी रिपोर्ट अपने सपनों के लिए खुद बनानी पड़ेगी। हम किसी और के लिए नहीं, अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। कोई रिपोर्ट मांगे नहीं मांगे, खुद को तो रिपोर्ट चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, प्लान नहीं दिखा रहे हैं, फील्ड में नहीं जा रहे हैं, सोचना आज रात को बैठ के कौन आएगा आपकी जिंदगी में करने के लिए, कब करेंगे, कब से करेंगे? भगवान आएंगे? कौन प्रकट होगा? पंडित जी से पत्रा दिखवा लो, कोई नहीं आने वाला। जो करना है खुद करना है। आज और अभी इसी वक्त से मुट्ठी बांधो कि जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक जो सिस्टम बोलता है उसको 100% फॉलो करेंगे। डेली हमारा जो टास्क आ रहा है, डेली उस टास्क को पूरा करेंगे। 2 प्लान पर डे दिखाने हैं तो फिर दिखाने हैं, फॉलो करने हैं तो करने हैं, वीकली चेक बनाना है तो बनाना है। जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, कमिटमेंट किया था अपने आप से, कोई भी टारगेट और वीकली चेक कभी जीरो नहीं होने देंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूँ, नौकरी करने के बावजूद, बच्चे मेरे छोटे हैं, इसके बावजूद, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बावजूद, आज तक इतनी मेहनत तो वीक में करी है, इतनी प्लानिंग तो बनाई है कि चेक कभी जीरो नहीं होने दूंगा। That's why I am here। मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको भी तो चेक की जरूरत है। क्यों आए इस बिजनेस में? अगर हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लेने आए थे तो प्रोडक्ट लेके घर बैठ जाते। अगर आप इस ट्रेनिंग में हैं, अगर आप यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब आप अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, कामयाब होने के लिए आए हैं।
कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, पर उसके लिए रेगुलर प्रयास करना पड़ता है। और बोला जाता है रेगुलरिटी आपकी कामयाबी आपके डेली वर्क पे डिपेंड करती है कि आप डेली अपनी कामयाबी। मेरी सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट है थोड़ा म्यूट का ध्यान रखें। बस 5 काम है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। डेली चेक करो कि आप अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेली आप 2-4 लोगों को इनवाइट करिए, डेली लोगों को प्लान दिखाइए, डेली आपकी टीम में कितने फॉलोअप हो रहे हैं और डेली आप कितने लोगों के जाके गोल सेट कराए हैं। क्योंकि लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, लोग अपने गोल के लिए काम करेंगे। जो लोग अपने गोल के लिए काम नहीं करेंगे वो लोग हमेशा जिंदगी में किसी और का गोल पूरा कराएंगे। आप क्या चाहते हैं, दूसरे के गोल पूरे करवाना या खुद के गोल पूरे करना? खुद के गुरुजी। खुद के गोल तो पड़ेंगे, बेसिक का फंडा गाड़ दो, झंडा ही 5 काम करने पड़ेंगे। लिस्ट मेकिंग, जो लिस्ट में रोज किसी को जोड़ता वो सफलता को कभी नहीं छोड़ता। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग प्लान सीख लेते हैं, सब कुछ आता है और घर बैठ जाते हैं, बोले क्या हो गया सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई। भैया लोगों की कमी है क्या? रोज 2-4 लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ, लिस्ट बढ़ाओ, किसने रोका है? व्हाई टू मेक अ लिस्ट? एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट 100 लोगों की, 25 लोगों को फोन बुक से निकालो, 25 लोग अपनी एल्बम से निकालो, घर में जो होती है कार्ड, जो घर पे शादी विवाह के आते हैं, जो आपके रिश्तेदार मिलने वाले आपके घर पे कार्ड देने आते हैं, रिश्तेदारियां चलती हैं, व्यवहार चलता है, वो कार्ड उठाओ घर पे जो रखे हुए हैं, उसमें देखो किस किसने भेजा, वो भी तो लोग हैं, वो आपको तो जानते ही हैं। कार्ड भेजा आपके घर पे, 25 नाम लिखो उसमें से, फेसबुक से निकालो 25 नाम, फ्रेंड सर्किल से निकालो 25 नाम, बन गई 100 लोगों की लिस्ट। उस लिस्ट में से फिर फाइंड आउट करो कि जरूरी हॉट लिस्ट कितने, मतलब वो प्राइमरी लिस्ट बनाओ जो नियर नियर एक क्लोज है, उनकी अलग लिस्ट करो जिनकी इनकम 35-40 हजार है। फिर वो अलग करो उन लोगों की जिनकी इनकम थोड़ी कम है और दूर के। सबसे पहले नियर नियर और अच्छी इनकम वाले लोगों के पास में जाइए, इनविटेशन करिए। हमेशा एक बात दिमाग में सोच के करिए, आपके घर में आपके बच्चे की शादी के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं तो किसी को लिए सामने झुकना नहीं है। इनविटेशन गिविंग एटीट्यूड के साथ में आप देने जा रहे हैं, एक व्यक्ति को जिंदगी बदलने का मौका देने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉन्टेक्टिंग, लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करिए, डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना है कि आदमी की जिंदगी में चल क्या रहा है, ये व्यक्ति हमारे बिजनेस में कैसे आ सकता है। आप अपने प्लान के लिए अपने क्लियर द नाइट, वो व्यक्ति उस दिन फ्री है कि नहीं, उस क्लियर कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है। हमारा सेशन पूरा 1.5 घंटे का है, आप बने रहे, बीच में कोई जाएगा नहीं। अगर जिंदगी बनानी है तो बने रहिए। कंपनी नेम, नेचर ऑफ वर्क, मनी इन्वेस्टमेंट, हरी अप, रिक्वेस्ट कभी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना है? कंपनी का नाम इसलिए नहीं बताना है क्योंकि जब हम कोई नाम किसी को बताते हैं तो इंसान के दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ राहुल, आप जितने राहुल नाम के लोगों को जानते हैं उनकी इमेज क्रिएट होगी। हम बोल रहे हैं कुछ भी, दिमाग में लोगों के शब्द जाते हैं, इमेज बनती है। जैसे आपने बोला कंपनी है, तो ज्यादातर कंपनियों ने क्या किया मार्केट के अंदर, लोगों के साथ गलत किया हुआ है, तो लोगों को लगता है अच्छा वही फंसाने वाली होगी। क्यों बोलना, वो गलत दरवाजे क्यों खोलना? नेचर ऑफ वर्क, क्या करना पड़ेगा कंपनी में? बोले लोग जोड़ने, अच्छा वही जोड़ने वाला काम आ गया, अच्छा पैसा भी लगेगा, हाँ तो फिर वही वाला है। ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो सवाल ये आता है कि फिर करना क्या है? सबसे पहले पोजीशन चेक करो कि आदमी की जिंदगी में चल क्या रहा है। उसके बाद स्माइलिंग फेस, उसके बाद यूज इनविटेशन कार्ड। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, सोशल मीडिया का जमाना, इसके बावजूद आज हम मोटरसाइकिल उठा के, गाड़ी उठा के डोर टू डोर अपने नियर और डियर में कार्ड देने जाते हैं बाई हैंड। तब लोग आते हैं, लोग रिस्पेक्ट के साथ आते हैं। आप भी इनवाइट अगर किसी को वेन्यू पे कर रहे हैं तो आप चेक कर लो कि आपकी टीम में 10 लोग हैं, कार्ड सारे 10 लोग बांटने गए कि नहीं गए। हम इस धूप में कैसे कार्ड बांटने जाएं? अपने समय की बचत करके, आलस करके कुछ नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। इनविटेशन कार्ड अगर आपके प्रोग्राम में आपको मिले हैं तो आप बांटिए, लोगों के पास जाइए, मेक कपल इनविटेशन, लोगों को बुलाइए कि हमें अपना हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम कराने जा रहे हैं और आपको अपनी जिंदगी में अपनी हेल्थ वेल्थ को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, उसके लिए मेरे लिए नहीं, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 1 घंटे का समय निकाल के आइए। क्या करना है? बस प्रोस्पेक्ट को एक खोजना, सौदा प्लान, वेन्यू प्लान, बंटू प्लान, होम प्लान। वेन्यू प्लान तो हफ्ते में एक बार होता ही होता है, लेकिन आपका डेली बंटू प्लान होना चाहिए। आदमी डेली दुकान खोलता है, डेली ड्यूटी पे जाता है, डेली बच्चे पढ़ाई पे जाते हैं, डेली सारे काम होते हैं, फिर हमारा बंटू प्लान डेली क्यों नहीं होता है? फिर इसमें कमी क्यों? साथियों, कम से कम एक प्लान कोई भी दिन हमारा खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमारा प्लान ना हो। होम प्लान करिए पूरी फैमिली को बैठा के, डेली होम प्लान आपके होने चाहिए। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन, कोई यहाँ पे
मैजिक काम नहीं कर रही है। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो सिर्फ एक काम करके, ट्राई करके। प्लान हमारा मीटर है, कौन व्यक्ति काम करेगा कौन नहीं करेगा किसी के माथे पे नहीं लिखा है, आप जज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ एक रेशियो काम करता है, 5 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो एक आदमी रिजल्ट आ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब 5 में से कौन जुड़ेगा ये उसके माथे पे नहीं लिखा है। सिर्फ एक तरीका है, ट्राई एंड अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। आज तक कोई ऐसा मीटर, कोई ऐसी दवाई नहीं मिली, मिल जाएगी तो हम आपको दे देंगे कि हमने किसी के मुंह में लगाया, हाँ भाई साहब ये करेगा, इसको प्लान दिखाओ। ऐसी कोई मशीन आज तक आई नहीं, आ जाएगी तो हम दे देंगे। यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो ट्राई कर करके पहुंचे, किसी के माथे पे लिखा ही नहीं है कि ये करेगा नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घर में 4 बच्चे हैं, एक करना चाहता है, 3 नहीं करना चाहते। बाप करना चाहता है, बेटा नहीं करना चाहता। पत्नी करनी चाहती, पति नहीं करना चाहता। ये इंटरनल सॉफ्टवेयर है, भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये एक अलग मैटर है। करने वाले तक पहुंचने के लिए हमें ना करने वाले लोगों से गुजरना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है ये। आपको 1 किलो खोया चाहिए तो आपको दूध 4 किलो जलाना पड़ेगा। अगर आपको फसल अच्छी चाहिए, 10 बीज अच्छे जमाने हैं तो 40 बीज डालने पड़ेंगे, तब उसमें से 10-15 उग ही जाएंगे। तो सीधा सा रेशियो, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादा प्लान दिखाएंगे तब कम रिजल्ट आएंगे। जब हमें पता है कि हमारी गाड़ी का एवरेज क्या है तो हमें कितने किलोमीटर जाना है, उतनी पेट्रोल डलवा लो, बात खत्म। नहीं 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 सर, एवरेज 20 का है लेकिन हम जाएंगे कम पेट्रोल में, नहीं पहुंचोगे साहब, प्लान दिखाने पड़ेंगे। तो जब भी प्लान दिखाएं ड्रेस कोड का ध्यान दें, जिससे आपकी सीरियसनेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को समझ में आए। टाइम पे दिखाएं जिससे कि लोगों को लगे कि आप अपने बिजनेस के लिए डेडिकेटेड है। डिसिप्लिन में रहें। अपनी टेस्टिमनी जरूर बताएं, लोगों को बताएं कि आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस के साथ में क्यों लगे। लोगों को बताएं कि सर मैंने प्रण किया है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान की ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है, इस बात को मैं जान चुका हूँ। एस्लीपेस वेलनेस उस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो अच्छे प्रोडक्ट में डील करती है, अच्छे पे आउट में डील करती है, और आज इस बिजनेस में सबसे फास्टेस्ट अचीवर दिए हैं। इसलिए मैं इस बिजनेस के अंदर डिसाइड कर चुका हूं कि मैं अपना कैरियर अगले 3 साल के अंदर डायमंड बन के बनाऊंगा। और आज मैं यहां से मात्र 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर टोपाज बन चुका हूं, एमराल्ड बन चुका हूं, और अगले 1 महीने के अंदर अपना ये टास्क पूरा करके इस बिजनेस के अंदर अपनी कार लेके आ रहा हूं। ये टेस्टिमनी आपको देनी पड़ेगी, पूरी लोगों के सामने रखनी। ये व्यक्ति टाइम पास तो नहीं कर रहा है। जब लोगों को लगेगा कि आप इस बिजनेस के लिए टाइम पास नहीं करने आए, सीरियस इस बिजनेस को समझ चुके हैं, इस बिजनेस में आप एक बड़ा डिसीजन ले चुके हैं और करके ही मानेंगे, तो लोगों को लगता है कि भैया जुड़ जाओ, ये 1 करोड़ कमाएगा तो 10-20 लाख हम भी कमा लेंगे। लोग बड़े स्वार्थी और लालची है, अगर सपोर्ट मिलता तो लेने की तैयार है, पर लोगों को ये तो सही। तो ग्रैप मेथड में लोगों को हमेशा प्लान दिखाएं, कब बने, ये भी देखना है कि वो व्यक्ति प्लान लेने लायक है भी कि नहीं, कम से कम, क्योंकि वो समझ तो पाए, नहीं तो हमारा समय, एनर्जी, टाइम सब बेकार हो जाएगा। ढंग की अच्छी लिस्ट बनाए, उसके बाद आ जाता है फॉर्मूला फॉलोअप का। जिन लोगों को अपने प्लान दिखाए, प्लान दिखाने के बाद तुरंत आदमी जुड़ता नहीं है, आदमी के दिमाग में कैलकुलेशन चलता है, डिसीजन लेने की प्रोसेस चलती है, करूं नहीं करूं। आदमी मना नहीं करता, आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बोला मुझे प्लान अच्छा नहीं लगा। आदमी क्या करता है, मना नहीं कर पाता, इतना जानदार प्लान है हमारा। हाँ, ये जरूर बोलता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, सोचूंगा, बाद में देखूंगा, अभी टाइम नहीं है, ये उसके बहाने हैं। ये क्या, उसकी सेल्फ डाउट है। इसके लिए फॉलोअप एक प्रक्रिया है जिसको हमें करना है। इस व्यक्ति को प्लान दिखाया, 24 घंटे के अंदर उससे मिलना पहुंचो। दूर के लोग हैं ऑनलाइन फॉलोअप करिए, पास के लोग हैं जाके फॉलोअप करिए। और आपको यहाँ एक एवरेज में यहाँ पे रेशियो बता रहा हूँ आपके रिजल्ट का। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे 2% ज्वाइनिंग आ जाएंगी, सेकंड पे 3%, और सीधी मोटी बात कि 90% आपका रिजल्ट कम से कम किसी व्यक्ति से 5 बार मिलने से आएगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बार किसी को प्लान दिखा दिया, फॉलोअप कर दिया, दोबारा जाते ही नहीं। साथियों, जब आप 4-5 बार फॉलोअप करते हैं तो लोगों को लगता है कि व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा है, लगा हुआ है, बार बार हमारा फॉलोअप कर रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति साथ देने के लिए आया है, टाइम पास करने के लिए नहीं आया है।
तो ये फॉलो अप के लिए लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उसमें टेक्निक काम करती है। लोगों के सवालों के जवाब सवाल काटे बिना देना है, उनको जवाब उनका काटे बिना, उनकी बात को काटे बिना जवाब कैसे देना है, उसके लिए टेक्निक काम करती है F3, फील, हेल्ड, फाउंड। लोग बोले मेरे पास पैसे नहीं है, आप बोलो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे तो मेरे पास भी नहीं। जब मैंने अपने सीनियर को ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि सर पैसे नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस करना है। पैसे अगर होते तो हमें करने की जरूरत कहाँ थी? पैसे नहीं है इसलिए तो ऊपर वाले ने मौका दिया, क्योंकि ऊपर वाला खुद चल के तो आएगा नहीं, मौका देता है। और आज सर आपके पास में मौका है, आप नहीं चाहते कि जिंदगी में ये जो क्वेश्चन है आपका पैसे नहीं है जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए, चाहते हैं उसका शुरुआत करिए। पैसे नहीं है ये गलत बात है, पैसे होते नहीं है, मैनेज करने पड़ते हैं। एक बार मैनेज करके जिंदगी में क्वेश्चन आपका खत्म हो सकता है। तो ये फॉलो के सवालों के जो जवाब है, ये स्पेशल सेशन में मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगा, और इसके लिए आपको एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। जब भी फॉलो पे जाएं तो वीडियो देख के जाएं, यूट्यूब पे डालें महिपाल सर फॉलो अप, 30 मिनट का वीडियो निकल के आएगा, उसको गहराई से सुने समझे, एक एक सवाल को डायरी पे नोट करें, दिमाग पे बिठाएं। जब आप लिखेंगे जवाब तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 4 बार लोगों के फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, और जैसे ही कोई बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं, आप खुश हो जाएंगे कि आपके पास जवाब तैयार है। आप मुस्कुराएंगे और बोलेंगे भाई साहब पैसे नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। आदमी बोलेगा मैं तो इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो खुश हो रहा है। जब आपके पास सवालों के जवाब होंगे तो आपके चेहरे की चमक अलग रहेगी, आप परेशान नहीं होंगे। तो हमेशा फॉलोअप की तैयारी के साथ में फॉलोअप करें, और फॉलोअप से 90% आपकी ज्वाइनिंग आती है। 100% यूजर, जो प्रोडक्ट हमारी संस्था में है उसको लगातार आप यूज करें। रजिस्ट्रेशन करना अपने अप्लायंस से एक बार सीख लें, उसमें खुद करें। प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है हमारे पास में, और सक्सेस रूट है हमारे पास। जिन लोगों को हम ज्वाइन करा रहे हैं उनकी FIM करके आज हम लोगों ने मिशन स्टार्ट किया है, ब्रॉन्ज बनाओ ब्रॉन्ज बनाओ। जो व्यक्ति जिस वीक में ज्वाइन हो, जितने सीनियर लीडर से आपसे रिक्वेस्ट, तुरंत FIM खुद जाके करवाएं, और ब्रॉन्ज का गोल सेट करके उस व्यक्ति के प्लान दिखवा के उसी वीक ब्रॉन्ज बनवाएं, और जो फंक्शन आपकी सिटी में हो रहे हैं उसमें सम्मानित करवाएं। जो व्यक्ति ब्रॉन्ज बन जाता है उसको तुरंत प्लान देना सिखाएं, फॉलो सिखाएं, उस व्यक्ति को पेमेंट डालना सिखाएं, और कोर बना दें। और अगर आपने किसी व्यक्ति को कोर बना दिया तो समझ लो उसकी जिंदगी बना दी। बहुत सारे लोग अपने लोगों को अपाइज कर देते हैं, खुद ही जाके प्लान दिखाते रहेंगे, सिखाते कुछ नहीं। साथियों एक बात बोली जाती है, अगर कोई बेबछवारा है अपने बच्चे को मछली पकड़ पकड़ के खिलाता है, कल उसका बाप की डेथ हो जाए तो क्या बच्चा भूखा मरेगा कि नहीं? लेकिन वही बाप जब अपने बच्चे को मछली पकड़ना सिखा दे, कल उस बाप को कुछ हो जाए, बच्चा भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मछली पकड़ना आ गया। साथियों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो चीजें हमने सीखी हैं उसको तुरंत सिखाना है, इस रूट को फॉलो करना है। और अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है वो है थाईलैंड। करना क्या है, ब्रॉन्ज बनाने की प्रक्रिया को फास्ट कर दो, थाईलैंड अपने आप हो जाएगा। जितने लोग आपकी टीम में ब्रॉन्ज नहीं है और आपके साथ खड़े हैं, उनको इसी वीक ब्रॉन्ज बनाइए। उनको बोलिए कि सर आपको ब्रॉन्ज बनाना है, बहुत दिन हो गए आप लटके पड़े हैं, कोई बात नहीं, अब चलते हैं करते हैं। उनकी लिस्ट बनवाइए, ब्रॉन्ज बनाइए। जो लोग नए ज्वाइन हुए उनको भी ब्रॉन्ज बनाइए, ब्रॉन्ज बनाने का सिलसिला चालू करिए। अगर आप ये करते हैं कुछ दिन बाद लोग बोलना चालू हो जाएंगे मेरे वाला AWPL में डायमंड। तो साथियों तैयार हो जाइए। जिन लोगों का पास अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोट करके कल लास्ट डेट है आपकी, अपना अमाउंट अप्लाई की तो मेरे पास पहुंचवा दीजिए। कुछ लोगों का पेमेंट आ चुका है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कल की हमारी लेवल क्लोजिंग है, अपनी टीम में सबसे ज्यादा लेवल अचीव करवाएं। कल फोटोओं की लाइन लगनी चाहिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन सबसे जबरदस्त लीडरशिप अगर नहीं है तो हमारे महागुरु जी के माध्यम से आप तक पहुंच चुकी है, और वो लीडरशिप आपके अंदर है। सबसे दमदार और सबसे बेहतरीन टीम आज हमारे पास में है, जो हर पल हर मिनट डेडिकेशन के साथ में हमारे साथ लगी है। रात को 9 बजे भी आज 350 से ज्यादा 250 से ज्यादा लोग हमारे बीच में अपने कैरियर के लिए सीरियस लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आप वो लोग हैं जो जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। साथियों मेरी उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप 250 के 250 लोग कल अपना चेक जरूर बनाएंगे, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लेवल अचीव कराएंगे, और इस वीक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अपने आप नंबर 1 साबित करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने गोवा की लाइन लगाई थी और अब बारी थाईलैंड की आ चुकी है। यहीं पे मैं अपने सेशन को क्लोज कर दूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों के कि आपने इस बेहतरीन सेशन को कंप्लीट कराया। हालांकि मैं 15 मिनट पहले ही आपको क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें आपने सुनी है, इन चीजों को सुनने से आपकी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन आएगा, क्योंकि सुनना अलग बात है और उस सुनने के बाद उस बात पे इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है। मैं अभी आपको एक घटना बता रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, बोले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रूबी स्टार बन गया। जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे बोला सर आप तो मेरे नेटवर्क में ही नहीं है, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि सर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार आपके स्टेटस पे मैंने लिंक देखा था और आप ट्रेनिंग कर रहे थे, मैंने उस ट्रेनिंग में कनेक्ट कर लिया था अपने आप को। तो मैंने पूछा फिर? बोले सर उस ट्रेनिंग में आपने कुछ ऐसी बातें बताई थी, उन बातों को मैंने नोट करके और उन बातों पे 100% काम किया, जिसकी वजह से सर मैं आज रूबी स्टार बन गया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच में पड़ गया, एक अदर नेटवर्क का व्यक्ति इस सिस्टम में आके हमसे सीख के रूबी स्टार बन सकता है, और हमारे ही नेटवर्क के लोग पिछले 1 साल से ट्रेनिंग ले लेके क्या बन रहे हैं भगवान मालिक। गुरुजी रूबी स्टार नहीं सर, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, दुनिया कोई ताकत रोक के दिखा दे। बहुत बढ़िया बन साथियों, एक लास्ट कहानी, थैंक यू सर, एक कहानी सुना के इस बात का क्लोज करना चाहूंगा। साथियों अब सारी बातें जानने के बाद भी जब लोग सफल नहीं होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज की कमी है, ग्रेटिट्यूड। अगर आपने किसी को गुरु माना है तो लोग गुरु मान लेते हैं, पर गुरु की नहीं मानते। शब्दों में वर्डों में व्यक्त करते हैं गुरुजी महागुरुजी, लेकिन उस वर्ड की वैल्यू को नहीं समझते हैं कि अगर आपने किसी को गुरु माना तो फॉर्मेलिटी से माना है, दिल से माना। जहां आप दिल से मान लेते हो सवाल खत्म, वहां बहस खत्म, फिर कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। गुरु मान लिया, बात खत्म, फिर कोई सवाल ही नहीं बचना चाहिए। लेकिन इसके बाद आज लोग गुरु बोलते हैं और सवाल भी करते हैं, तो फिर आपको वो चीज नहीं होगी। एक कहानी मैंने शायद आपको सुनाई भी थी, दोबारा सुना रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है। किसी ने सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मेरी जिंदगी की बहुत बेहतरीन कहानी में से एक बन चुकी है, हमेशा प्रेरणा देती है। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। वो कहानी वही क्या एक्चुअल रिजल्ट कब आता है? जब गुरु में कितना भरोसा हो, गुरु की बात जो हमने सीखी उस पर 100% हम अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वास्तव में ईमानदारी से हम डेली प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, अपने चेक के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके लेवल के लिए हम पागलपन की हद तक काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। एक लेडी जिसको बहुत भक्त बड़ी थी, उसको भक्ति में बड़ा विश्वास था, भक्ति करती थी एक गांव के अंदर, और एक महात्मा जी आए, लेकिन उसके कोई गुरु नहीं थे। उसने तुरंत उस महात्मा जी को अपना गुरु बना लिया। महात्मा जी भी काम चलाऊ वाले महात्मा जी थे, उन्होंने भी सोचा एक भक्ति मिल गई है, चलो भाई टाइम कटेगा। बोले गुरुजी मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया चलो। तो वो लेडीज ने क्या किया, अपना जितना उसके पास धन था, जो भी कुछ गहना रहने थे, सब इकट्ठे पोटली में बांधे और साथ में चल दी। ईमान खराब हो गया महात्मा जी का। बोले इतने दिन हो गए घूमते घामते, आज तक कुछ माल पानी हाथ नहीं लगा। ये लेडीज बढ़िया मिली है, इसके पास माल पानी है, रात में इसकी पोटली उठा के गायब हो जाएंगे, जिंदगी बढ़िया कटेगी। रात को बोले साहब जंगल आ गया, रात हो गई, तो महात्मा जी बोले साहब ऐसा करो कि आप यहाँ आराम कर लो, विश्राम कर लो, और हम लोग सुबह चलेंगे। रात में जैसे ही रात हुई विश्राम के लिए, महात्मा जी ने पोटली निकाल ली और चल दिए। भगवान ऊपर से देख रहे थे, भगवान ऊपर से देख रहे थे, तो भगवान तुरंत वेश बदल के आए, महात्मा जी को पकड़ा और उसके पास ले गए कि देखो ये आपके कैसे गुरु हैं, ये तो आपका माल पानी चोरी करके ले जा रहे हैं। लेडीज ने उनको खूब फटकार लगाई कि आप मेरे गुरु जी के ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हैं, ये मेरे गुरु हैं, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई ये बोलने की, मेरा माल पानी नहीं ले जा रहे हैं, हमारे माल की पानी की रक्षा कर रहे हैं। भगवान जी चले आए, तब तक सुबह हो गई, फिर वो लोग चल दिए जंगल में, फिर रात हो गई, फिर आराम किया। महात्मा जी के फिर बोला चलो कल नहीं आज निकलते हैं। महात्मा जी ने फिर पोटली निकाली, चलने के लिए तैयार हुए। भगवान जी फिर लकड़हारे का वेश रख के आए कि मैं लकड़ी काट रहा था, देखो ये पोटली लगता है आपकी है, और ये भाग रहे थे लेके। तो फिर उसने डांट लगाई, बोले मेरे गुरु हैं, भाग रहे होंगे, कोई जंगली पक्षी आ गया होगा, पशु आ गया होगा, उससे रक्षा कर रहे होंगे। भगवान जी बोले यार ये तो मान ही नहीं रही है, और वो महात्मा जी भी नहीं मान रहे। अगले दिन फिर रात हुई और महात्मा जी ने फिर वही फितरत करी, भगवान जी खुद ही आ गए।
बोले अब तो इसको समझा के ही मानेंगे। आए और बोले देखो भाई मैं खुद आ गया हूँ, ये तुम्हारा गुरु गुरु नहीं है, ये आपको चीट कर रहा है, ये आपके साथ गलत कर रहा है। तो उस लेडीज ने क्या जवाब दिया, कितने लोग जानना चाहते हैं? यस सर। उस लेडीज ने आपको जैसा पता है कि जवाब दिया, ये हमारे गुरु हैं। अरे कुछ भी हो, मैं इतने दिनों से आपको याद कर रही थी, आपकी तपस्या आपकी भक्ति कर रही थी, आप नहीं आए। अरे 3 दिन हुए हमें गुरुजी मिले और आप खुद प्रकट हो गए। इससे बड़ी गुरु की महिमा और क्या हो सकती है। साथियों अगर आपके पास में गुरु है तो गुरु की बात भी माननी है। इन बातों को मान के, इन बातों को समझ के इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, कोई करने नहीं आएगा। हमें अपने अंदर अपने गुस्से में सुधार करना पड़ेगा, अपने नजरिए में बदलाव लाना पड़ेगा, सफलता के लिए पागल होना पड़ेगा। जब तक आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त बोलने न लगे यार ये तो बिल्कुल पागल हो गया है, तब तक आप मत सोचना है कि आप कुछ कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए। आज हमारे रिश्तेदार घर वाले परेशान है, ये कर क्या रहा है, घर से बाहर ही रहता है, कहीं मेडिकल लगा देता है, कहीं कुछ कर देता है, इसका नौकरी पे कोई ध्यान नहीं है। मुझे पता है मैं कर क्या रहा हूँ और नौकरी से क्या मिलेगा और इस बिजनेस से क्या मिलेगा। साथियों आपको जिंदगी एक बार मिली है 84 लाख योनियों में। मैं आपसे दावा नहीं वादा करता हूँ, दिल से 3 साल लगा दो और साथ दे दो, जिंदगी नहीं बदल जाए तो मेरे से आप बात करना। ईमानदारी से, फॉर्मेलिटी नहीं, ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ में जो बातें बताएंगे उन पर काम कर जाइए। जो व्यक्ति आपकी टीम में आता है, टीम बनती है। हर इंसान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोजगारी है, फिर टीम बनती क्यों नहीं, फिर लोग साथ क्यों नहीं देते? हमारी आपकी खुद की कमियों की वजह से लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि आप उनका साथ देंगे। लोगों को हम भरोसा दिला नहीं पाते क्योंकि हमारा एटीट्यूड, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा शैली लोगों को भरोसा ही आती। और जिनकी दिला हम चल रहा है, मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, अपना बदलाव, इम्प्रूवमेंट लोगों को नजर आना चाहिए। लोग तो पागल हो जाएंगे, पागल क्या बात कर दी आपने। साथियों लाइन लग जाएगी, लाइन। एक बार आप खुद को अपने आप